हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो मुझे ना बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आवाज़ बहुत धीमी आए तो आप लोग हेडफोन का यूज़ कर लेना प्लीज़। और इस एपिसोड में आपको हेडफोन का इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। गले में है बहुत दर्द और सर पे लगी है थोड़ी सी चोट, और क्या बोलते हैं, पेट में है बहुत ज़्यादा दर्द क्योंकि है पीरियड। तो भाई स्टोरी मैंने दिया नहीं यार 2 दिन से, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो भाई लेट ही हुई हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, है ना। और जो लोग मुझे अभी बोलेंगे कि बहुत धीमी आवाज़ आ रही है तो ये है वो है, तो मेरी बात समझना कि भाई मैं इसे तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, मुझे पेन हो रहा है, पर मैं अपना काम कर रही हूँ, तो ऐसे ही कर रही हूँ, बस क्या ही बोलूँ। तो चलिए फिर अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और हम देख रहे हैं सीज़न 3। उसका पार्ट कौन सा देख रहे हैं? आई थिंक ना 8 नंबर का एपिसोड हम लोग देख रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में जो चीज़ें देखी थी वो मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारी क्या बोलते हैं अनु थी, अनु एक लड़के से मिलने जाती है, उसका अक्षय नाम था, वो उसका दोस्त था, और ईवा ये सारी चीज़ें देख लेती है। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। फिर ये लोग मतलब ऐसा था कि वो इतनी गुस्से में थी ईवा, तो अनु उसको खींच के लेके जाती है बाहर के भाई रेस्टोरेंट से कि चलो 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 ईवा आप चलो ना, तो ऐसे लेकर जाती है। अब ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले वाले पार्ट में देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है कंप्लीट जाके देखो तो आपको समझ आएगा क्या सीन था, क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, एपिसोड 8। ओके। तो भाई कैफ़े से बाहर निकलने के बाद दोनों पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं। तो जो अनु थी वो ईवा को बोल ही रही थी, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, पर वो सुन नहीं रही थी। अनु को लगा कि ईवा शायद उसके साथ कार में ही जाएगी, है ना। तो भाई ईवा तो अपनी कार लेने चली गई थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो कार लेकर आती है तो वो बिना कुछ कहे ही वो अपनी कार से निकल जाती है, पर अनु को उसमें नहीं बिठाती है। अनु वहीं खड़ी रह जाती है। वो बंदी ना इतने एटीट्यूड में गुस्से में निकली थी ना, वहाँ से बहुत तेज़ लेकर निकलती है कार को वो, और अनु मैडम का एकदम मुंह बन जाता है भाई, एकदम भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है अनु के। इसको तो मैं, वो होता है ना, आपको तो मैं बताऊंगी। अनु ना पीछे से आवाज़ भी देती ईवा, पर ईवा भाई, ईवा ने तो सुना ही नहीं, और अगर सुन भी लिया है तो भाई वो रुकती नहीं है। भाई ईवा एक बार भी कार नहीं रोकती हो, ना ही मिरर में देखती है, वो देखती ही नहीं। उसको इतना गुस्सा था ना, और अनु का चेहरा एकदम साफ नज़र आ रहा था, गुस्से में लाल हो चुकी थी, उसने अपने दांत भींच लिए थे भाई एकदम। कहती ठीक है घर आओ फिर बताती हूँ तुम्हें अच्छे से, आपकी आज खैर नहीं। लेकिन अनु अनु को मतलब ऐसा था कि उसे लगा था कि आज ईवा जो है अभी घर ही जाने वाली है, लेकिन ऐसा होता है कि वो सोच रही थी कि अभी मैं भी जब घर पहुंचूंगी ना तो अच्छे से बताऊंगी। लेकिन जो ईवा थी वो सीधा अपने दोस्तों के पास चली जाती है, वो जाती ही नहीं है घर। वहाँ जाके वो अपने दोस्तों से बातें करती है भाई, बैठती है उनके बीच, मस्त वाला वो मूड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मूड बहुत ख़राब था भाई, एकदम उसका मूड ख़राब हो चुका था। तो वहाँ पे ड्रिंक्स रखी हुई थी भाई, ये वो क्लब में चली गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो वहीं पे थे, तो उसको बुलाया था, वो जाती नहीं थी, वैसे कट ऑफ कर लिया था, बट वो आज उनको ज्वाइन कर लेती है। पहले वो ड्रिंक को देखती है, फिर अनु की बात याद आती है, बेटा कभी पी मत लेना, ईवा मुझसे वादा करो कि तुम नहीं पियोगे। ये सारी चीज़ें उसको रिकॉल होती है, लेकिन फिर वो एक लंबी सांस लेती है और थोड़ी सी वो ड्रिंक कर लेती है, फिर थोड़ी सी वो ड्रिंक कर ही लेती है भाई, अब हो जाती है नशे में हो जाती है। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, अनु, अक्षय, हाथ में हाथ, उसके हाथ पर अनु का हाथ, और वो साइड हग,
ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी। ईवा ऐसी है ना, अनु के अगर अनु की कोई बात आती है ना, या फिर उसको कोई छुए या कुछ ऐसा होता है, तो ईवा का दिमाग ना ख़राब हो जाता है और उसके दिमाग से वो चीज़ें ना निकल नहीं पाती हैं। तो वैसा ही सीन यहाँ पे चल रहा है कि भाई वो ना निकाल नहीं पा रही है। फिर वो अपनी आंखें ना बंद कर लेती है, कहती है क्या मैं ये सारी चीज़ें, ये बुरी चीज़ें कर रही हूँ क्या? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि ऐसे वो मिल रही है, ऐसा इतना इतना बुरा नहीं हूँ मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। और उसने ऐसे ऐसे क्यों किया, ऐसे उसने आग किया, क्यों किया अनु तुमने? फिर वो आंखें खोलती है और सच झटक लेती, कहती है नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता मुझे फ़र्क। लेकिन फ़र्क तो पड़ ही रहा था, बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और साफ नज़र आ रहा था। अब रात बढ़ती जा रही थी। अनु बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, 10 बज चुका था। ईवा अभी तक घर नहीं आई थी। अनु फ़ोन उठाती है, अब ना वो कॉल करती है, गुस्से में ही थी लेकिन वो कॉल करती है, पर कोई जवाब नहीं आता जब वो कॉल करती है। भाई तो अनु ना फ़ोन फेंक देती है सोफ़े पे। फिर कुछ मिनट बाद फिर फ़ोन उठाती है, यार अभी तक कॉल नहीं आया। फिर वो कॉल करती है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। वो बहुत सारे मैसेजेस करती है कि कहाँ हो ईवा, चुपचाप घर आ जाओ, नाटक बंद कर दो। अब अनु को ना भाई गुस्से से ज़्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा था, इतनी देर हो गई, कहाँ हो आप, कहाँ है ये, क्यों नहीं कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, सब ठीक तो है ना? तभी ना जो कान्हा था, कान्हा अपनी दादी के पास आता है और कहती है, दादी पापा अभी तक ड्यूटी से नहीं आए क्या? पापा नहीं दिख रहे दादी। तो अनु का जो दिल था वो थोड़ा सा बैठ जाता है। घर में ईवा की माँ भी परेशान हो रही थी। उन्होंने भी कई बार ईवा को फ़ोन कर लिया था, लेकिन ईवा ने एक बार भी कॉल नहीं उठाई थी, एक बार भी नहीं। वो भाई किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तो जो कान्हा था वो दादी का फ़ोन लेता है और फ़ोन से ईवा को कॉल करता है, लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं आता। कान्हा एकदम उदास होके भाई बैठ जाता है, कहता पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, पापा कहाँ रह गए, पापा कब आएंगे, मम्मा दादी पापा कब आएंगे, मुझे याद आ रही है पापा की। लेकिन अनु उसे देखती है, उसके चेहरे पर भी टेंशन साफ नज़र आ रही थी और वो खुद को संभालती है और वो कहता है कि मम्मा पापा कहाँ हैं, पापा ड्यूटी से क्यों नहीं आए, पापा के साथ खेलना था मुझे, उन्होंने प्रॉमिस किया था वो मेरे साथ रात को स्कूल की बातें भी सुनेंगे, क्यों नहीं आए पापा अभी तक। भाई उस बच्चे को भी अब धीरे धीरे करके कान्हा को भी नींद आने लगी थी। अब ये सीन देखो भाई, ऐसा है कि अब अनु ये चीज़ें ना देख रही है। अब अनु से ना देखा देखा नहीं जा रहा। वो उसकी जो सासू मॉम भी है वो भी बहुत परेशान है। तो वो कहती है कि माँ मेरी ईवा से बात हुई थी, वो ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो कान्हा भी सुनता है, मतलब कान्हा भी ये चीज़ सुन लेता है। तो मतलब पापा आ जाएंगे मम्मा, पापा आए तो मुझे बता देना पापा आए जब, है ना। तो अनु जो थी ना उसने झूठ बोल दिया था। वो कहती हाँ मेरे बच्चा आएंगे तो पापा ज़रूर आपसे मिलेंगे ना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में सब और परेशान हो। वो इसीलिए झूठ बोल देती है कि उसकी बात हो चुकी है। अब जो मिष्टी थी भाई, वो मिष्टी ना कान्हा के साथ थोड़ा सा खेलती है और थोड़ी देर बाद जो अनु थी वो कान्हा को दूध पिलाती है। तो कान्हा दूध पीते पीते जो था वो नींद आने लगी थी उसको दूध पीते पीते। भाई मम्मा का दूध पी रहे तो नींद तो आएगी ना उसको, और रात भी हो गई है। तो अब वो क्या करता है, मतलब बोलता है मम्मा पापा आ गए क्या, मम्मा पापा आ गए, ऐसे बोल रहा था क्योंकि उसको पापा की याद आ रही थी भाई अपने। तो जो अनु थी उसके फोरहेड पे किस करती है भाई बड़े प्यार से और कहती हाँ बेटा पापा आ जाएंगे अभी, ठीक है, कुछ ही देर में
कान्हा तो एकदम गधे घोड़े बेच के सोने लगा था। अब जो मिष्टी थी उसे कमरे में सुलाने के लिए ले गई थी, और वो खुद भी मतलब बोलती कि दीदू मैं भी जा रही हूँ सोने, ठीक है। तो भाई घर अब एकदम शांत हो चुका था, लेकिन जो अनु थी वो अब भी ईवा का इंतज़ार ही कर रही थी। घड़ी में 11 बज चुके थे भाई, 11 के ऊपर हो चुका था। 11:30 होता है भाई, 11:30 हो चुका है और अनु अभी भी नहीं आई। अब ईवा को मतलब अनु को ना अब टेंशन होने लगी, क्योंकि ईवा अभी भी घर नहीं आई है। अनु बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। तभी ना अनु उठती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है। उसका दिल जैसे मतलब धड़कना भूल गया हो। बेल बजती है और इसके दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती हैं, बहुत तेज़। उसको ना एहसास होने लगा था कि ईवा आ गई है। भाई वो ऐसे बोलती ईवा, और वो बिना चप्पल ही भाई कुछ नहीं पहनती, नंगे पैर भागती है, नंगे पाँव भागती है, नंगे पाँव एकदम बहुत तेज सीढ़ियों से। भाई साड़ी का पल्लू जो था वो पीछे जैसे उड़ रहा था, इतनी तेज़ वो भागते हुए आती। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था, चिंता भी थी, और सबसे ज़्यादा ईवा को देखने की जो बेचैनी थी ना उसके अंदर, उसको बेताब कर रखा था। जिस बेचैनी ने, बहुत बेताब थी वो अपनी ईवा को देखने के लिए। होते ना कि महबूब को देखने की जो तड़प होती है वो ना एकदम जानलेवा होती है। तो वैसे ही उसको भी बहुत बेचैनी हो रही थी, बस उसको देखना था। अनु जो थी वो जल्दी जल्दी करके दरवाज़ा खोलती है, सामने ईवा खड़ी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वो नशे में एकदम धुत थी, लेकिन वो होश में थी। उसे मतलब ड्रिंक व्रिंक करने के बाद इतना नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ती थी। अनु तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मतलब पकड़ने चलती है, तभी वो कहती ईवा, लेकिन ईवा जो थी उसका हाथ तुरंत झटक देती है, कहती मुझे मत छुओ, दूर रहो मुझसे। अब अनु को मतलब अजीब लगा ये भाई। अनु की तरफ वो बिना देखे बिना ही मतलब अनु की तरफ वो देखती भी नहीं है और अंदर चली आती है। अनु कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है, फिर भाई वो सोचती है, फिर उसके पीछे भागती है। वो ईवा सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम जो थे वो ठीक से पड़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो नशे में थी। एक बार उसका पैर लड़खड़ाया, भाई अनु तुरंत उसको पकड़ लेती है। लेकिन हमारी ईवा मैडम क्या करती हैं, वो एकदम मतलब वैसा होता ना कि खुद को ही संभाल रही थी, वो उसको छूने भी नहीं दे रही थी। वो कहती है हटो हटो, मुझे छुओ मत। एकदम आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नज़र आ रहे थे, लेकिन वो बार बार क्या कर रही थी, अनु का हाथ हटा दे रही थी। तो अनु कहती ईवा आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, मुझे संभालने दो ना खुद आपको। तो ईवा भाई सीढ़ी पकड़ लेती है और खड़ी होती है और एकदम कांपने वाली आवाज़ में बोलती है, कहती है मत, मुझे मत छुओ, मैंने बोला ना मुझे मत छुओ तुम। इन्हीं हाथों से, यही हाथ है ना वो, यही हाथ है ना वो, यही। ईवा भाई एकदम अपनी आंखें बंद कर लेती है और अनु एकदम चुप हो गई थी। फिर अचानक उसकी नज़र अनु के हाथ पर पड़ती है और वो फिर से यही बोलने लगती है, यही हाथ थे ना, इन्हीं हाथों से तुमने उसको छुआ था और इन्हीं हाथों पे उसने हाथ रखा था, यही हाथ थे। अनु से एकदम हैरानी से देखने लगती है। तो जो ईवा मैडम तो ऐसे मतलब उसकी तरफ देख रही थी कि जैसे इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि भाई कुछ कर देगी वो, ऐसा है ना। फिर वो बार बार वही हाथ को ही देख रही थी और बार बार उसके वो उस कंधे को देख रही थी और चिल्ला रही थी, मतलब आँखों में भाई आंसू थे और कह रही थी यही था ना जिससे तुमने उसे टच किया था, तुमने उसको छुआ था, तुमने उसको हक किया था, यही था ना, यही याद था, यही कंधा था। अनु का चेहरा बिल्कुल
भाई वैसा होता ना कि दुखी हो जाती है वो, उसे बुरा लग रहा था। अब उसे समझ आ चुका था ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ईवा अंदर से बहुत हर्ट हुई थी और बहुत हर्ट है वो। अनु फिर से कोशिश करती है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ती है, हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ईवा तुरंत उसे पीछे हटा देती, कहती नहीं, नो, उस हाथ से मुझे मत छू जिससे तुमने किसी और को छुआ था या तुम्हें किसी ने छुआ था, मुझे नहीं चाहिए। अनु वहीं रुक जाती है। ईवा सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, जा रही थी, कोशिश कर रही थी ऊपर जाने की। हर कदम उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार अनु जो थी उसे होता ना कि ज़बरदस्ती पकड़ती नहीं है, बस उसके पीछे चलने लगती है। वो तो पीछे पीछे चल रही है कि कहीं वो गिरे तो तुरंत पकड़ ले। ईवा जैसे ही गिरे, और पहली बार अनु के मन में एक सवाल आ रहा था, क्या मेरी एक छोटी सी बात ने ईवा को इतना तोड़ दिया है? क्या सच में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या जलाने के चक्कर में या फिर कुछ भी हो, पर शायद मैंने ईवा को बहुत हर्ट कर दिया इस बार। और सीढ़ियों पर दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की ही दूरी थी, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच पूरी दुनिया खड़ी हो। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी अनु, और ईवा तो और भी परेशान थी। किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेडरूम तक नहीं, मतलब दरवाजे के बाहर तक, भाई बेडरूम जो था उसके बाहर तक ये लोग पहुंच जाते हैं, मतलब ईवा पहुंच जाती है, वो दरवाजे के सामने रुक जाती है और अनु उसके पीछे खड़ी थी। तो ईवा जो थी ना, वो जो डोर का जो हैंडल था वो घुमा रही थी, जबकि वो लॉक था, उसमें डिजिटल वाला भाई लॉकर लगा हुआ है, पासवर्ड डालना पड़ता है तब वो ओपन होता है। लेकिन वो ऐसा था कि भाई वो बार बार उसको कर रही थी कि अब खुल जाए, अब खुल जाए, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे और दिमाग तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा था। अनु आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने जा रही थी कि भाई वो खोल दे, लेकिन ईवा तुरंत उसका हाथ रोक देती, कहती नहीं 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 नहीं, मैं खुद खोलूँगी, मैं खोल नहीं सकती क्या? मुझे भी ओपन करना आता है। अनु उसे देखती है, कहती ईवा आपसे डोर भी नहीं खुल रहा है, मैं खोल देती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो ईवा मैडम ना उसकी तरफ घूर के देखती है, भाई पूरी नशे में थी वो। कहती मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी हेल्प की, आपकी मदद ना मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सो प्लीज़, समझ आया? फिर अनु जो थी, अनु का भाई, वो हाथ देखती है और वो फिर से वही बोलने लगती, यही हाथ था ना, यही था ना, यही हाथ था वो। अनु कहती है ईवा, ईवा कहती है चुप, एकदम चुप, यही हाथ था ना जिस तुमने उसका हाथ पकड़ा था, उसको छुआ था तुमने इसी हाथ से छुआ था ना उसको, ऐसे ही किया था, इसी साइड से। अनु एक गहरी सांस लेती है और कहती है फिर शुरू मत हो जाओ ईवा, बस बहुत हुआ, बहुत देर से देख रही हूँ मैं आपकी ये चीज़ें, बस भी कर जाओ यार। ईवा कहती है नो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये हाथ मेरे लिए डोर खोले, मैं नहीं चाहती। फिर अचानक वो बोलती, कहती है एक्चुअली मुझे इस रूम में ही नहीं रहना है, मुझे रहना ही नहीं है इस कमरे में, मैं क्यों रहूँ, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मैं नहीं रहूँगी। अनु भाई अपनी भौहें चढ़ा लेती है, आईब्रो एकदम, कहती तो कहाँ रहना है आपको, हाँ कहाँ रहना है? तो ईवा कुछ देर तक सोचती है, वो कहती पता नहीं, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अनु अपना सर पकड़ लेती, कहती बस ज़्यादा मत बोलो, अंदर चलो, नाटक बहुत हो गया, नाटक बंद करो, जब देखो तब नाटक करना है। तो ईवा कहती मैं नाटक कर रही हूँ? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, समझ आया? नाटक कर रही हूँ कुछ भी मतलब, सच 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 बोल रही हूँ, सच, यही सच है। ईवा फिर
एकदम चुप हो जाती है क्योंकि अनु उसको घूर के देखती है। फिर अनु बहुत ही शांत आवाज़ में कहती है, बट बहुत स्ट्रिक्ट आवाज़ होती है ना जो गुस्से में, यहाँ बाहर खड़े होकर ड्रामा मत करो, तमाशा करने की आदत ही हो गई है, वहाँ भी तमाशा कर दिया था, यहाँ भी तमाशा कर रहे हो, मॉम जग जाएंगी, कान्हा जग जाएगा, मिस्टी भी यहीं है, सर्वेंट्स तक उठ गए हैं तुम्हारी आवाज़ से, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, चलो अंदर। ईवा जो थी वो पीछे देखती है, वाकई कई घर में हलचल होने लगी थी और वाकई उसमें सब मतलब उठ गए थे वो जो सर्वेंट्स थे। फिर वो कहती है तो जगने दो मुझे क्या, देखने दो सबको तमाशा। फिर कहती है अच्छा ओके बीवी, ओके ओके। फिर अनुज के बहुत पास आती है, कहती है अंदर चलकर लड़ लेंगे, अभी चलो प्लीज़। अनु से घूर रही थी। ईवा कहती है चुप चुप चुप, सब सुन लेंगे, चुप, हाँ चुप, एकदम चुप। अनु भाई अपनी आंखें बंद करती है और लंबी सांस लेती, कहती है भगवान। और फिर कहती चलो बीवी जी अंदर चलते हैं, अंदर चलेंगे। पर मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना है। भाई नाटक उसका जारी ही था। अब वो ना डोर ओपन कर ही रही थी कि तभी ना उसका फ़ोन बजता है, हमारी ईवा का। और जब ईवा का फ़ोन बजता है तो उस पर नाम शो हो रहा था सुप्रिया। अनु की नज़र जैसे ही स्क्रीन पर पड़ती, वो एक कदम जैसे होता ना कि बढ़ रही थी पर रुक जाती है। उसका चेहरा जो था एकदम बदल चुका था। वो कहती ओह सुप्रिया। ईवा फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी उंगलियां लड़खड़ा रही थी भाई, वो ठीक से उठा नहीं पा रही थी। कैसे भी करके किसी तरह वो फ़ोन को उठाती है, कॉल रिसीव करती है। और अनु क्या करती है, तुरंत उसके हाथ से फ़ोन लेती है और स्पीकर पर कर देती है। उधर से एक लड़की की बहुत ही भाई टेंशन में आवाज़ आती है, वो थी सुप्रिया। उसकी आवाज़ आती है, आप ठीक तो हो ना, आप पहुंच गए ना अच्छे से, सब ठीक है ना। ईवा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ईवा आप ठीक तो हो ना। अनु की आंखें एकदम ईवा पर टिक चुकी थी गुस्से से, लेकिन सुप्रिया अभी भी बोल रही थी। वो बोले जा रही थी प्लीज़ ईवा रिप्लाई करो ना, कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्स करो कुछ, आप सुन रहे हो, ईवा आप ठीक तो हो ना। अनु भाई अचानक क्या करती है, फ़ोन को ईवा के मतलब वो होता ना कि ईवा ने ही पकड़ रखा था और ऐसा था कि वो अपने तरफ करके स्पीकर पे कर देती है, तो ऐसा कुछ सीन था, है ना। तो अब वो ना छीन लेती है उसके हाथ से फ़ोन और फ़ोन भाई फेंक देती है, फ़ोन को ही फेंक देती है। फ़ोन बहुत दूर जाके गिरता है, नीचे शायद गिरता है जाके वो। तो हॉल में अनु जो थी वो कहती है जाओ यहाँ से। ईवा उसको देख रही थी, फिर कहती जाओ सुप्रिया के पास ही जाओ, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, जाओ, तुम्हें रहना भी नहीं था ना आपको यहाँ पे, जाओ यहाँ से जाओ। ईवा भाई गुस्से से भड़क उठती है, कहती है उसे बीच में मत लाओ, सुप्रिया को बीच में मत लाओ। तो अनु कहती है पहली बात तो तमीज़ से बात कर लो मुझसे, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। क्यों, बहुत ज़रूरी है ना वो तुम्हारे लिए, उसी के साथ थे ना तुम। तो ईवा फिर कहती मैंने बोला ना सुप्रिया को बीच में मत लाओ, वो कहाँ से आ गई, आप उसे बीच में क्यों ला रहे हो, उसे बीच में मत लाओ, मत घसीटो उसे बीच में। ईवा जो थी ना वो एकदम भाई गुस्से में बोल रही थी। और फिर वो कहती है तुम्हारा हाथ किसी और ने पकड़ा था, ये भूलो मत, तुम जो मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। बस इतना सुनना था कि अनु का चेहरा एकदम बदल गया था। वो कुछ सेकंड भी नहीं लगाती है और ईवा को एकदम घूरती है और फिर बहुत ही मतलब होता ना कि आगे बढ़ती है, कुछ सेकंड नहीं लगाती, बस मारने ही जा रही थी। उसका मन कर रहा था पीट दूँ इसको मैं, लेकिन वो रुकती है। फिर वो बहुत शांत होकर बोलती है अच्छा सुप्रिया। ईवा एकदम चुप, फिर कहती है ओके ओके ओके, क्या बात है सुप्रिया। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है,
कहती है बहुत अच्छी है ना वो तुम्हारे लिए, हाँ बहुत ज़्यादा, है ना। तो ईवा कहती है अनु क्या है। अनु भाई बस उसको ना धक्का देती है, साइड करती है और डोर को खोलती है और ईवा का कॉलर पकड़ती है और उसे कमरे में एकदम घसीटते हुए लेकर जाती है और कहती चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ ना सुप्रिया ना, उसे बीच में मत लाऊं ना, रुको मैं बताती हूँ। भाई एकदम कॉलर पकड़ के घसीटते हुए लेकर जाती है अंदर और सोफे पे ना एक धक्का दे देती है, कहती यहीं बैठना, यहीं यहीं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, मैं बताती हूँ ना आपको, बैठो यहीं बैठो, अगर कहीं गए ना बताती हूँ मैं आपको, अभी आती हूँ। और आकर तुम्हें बताती हूँ कि सुप्रिया सुप्रिया बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, बहुत देर से नाटक देख रही हूँ मैं तुम्हारा। भाई एकदम गुस्से में कहीं जाती है, लेकिन जो अनु का था भाई वो ऐसा था कि यार वो इतना उसको ना किसी और से बहुत चिढ़ होती थी, बहुत ज़्यादा। कोई और लड़की अगर है तो उससे बहुत चिढ़ती थी वो। और भाई वो कहीं चली जाती है कुछ करने के लिए, कुछ लेने के लिए शायद। अब कमरे में भाई एकदम खामोशी थी। अब ईवा सोच रही थी कुछ, जलन चोट और ढेर सारी अनकही बातें उनके बीच जम चुकी थी, शायद जमा हो चुकी थी मतलब। तो गाइज़ ये पार्ट बस यहीं तक रह गया। नहीं होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और बताइएगा ज़रूर एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका सेकंड एपिसोड भी अभी चाहिए आज ही, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।